जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने डीके गोयल सर की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड 2। गाइज, आज बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 18 की। उससे पहले मैं आपको 2 मिनट एक नई सी बात बता दूं। गाइज, सुनना मेरी बात। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था बेटा कि हम पार्ट ए से लेकर ई तक जाएंगे, कुछ ऐसा था, और एफ में जाएंगे, यहाँ न्यू पार्टनर शेयर गिवन होगा और यहाँ गिवन नहीं होगा। तो हम किस किस तरीके से इक्वली दिया है तो 2 टुकड़े कर लें, शेयर दिए हैं तो माइनस कर दें डायरेक्ट, पर्टिकुलर रेशियो दिया है तो फर्स्ट मल्टीप्लाई देन डिडक्ट। ये सारी बातें हमारी कई बार रिवाइज हो चुकी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बहुत सरल था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है। सैक्रिफाइस मतलब कुछ ना कुछ बलिदान देना। उसके लिए हमारे पास एक ओल्ड रेशियो होगा साहब और एक न्यू रेशियो होगा। ये सारी बातें पुरानी थी और हम इसकी मदद से 17 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज मैं जब गई इस क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीनों क्वेश्चन आपके लिए बेहद स्पेशल है। द रीजन बिहाइंड दिस कि साहब 18, 19, 20 में मेरे ये जो वीडियो 1 के और वीडियो 2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये प्योरली नहीं लगेंगे, ये डायरेक्टली नहीं लगेंगे। बातें इनकी ही हो रही होंगी, बातें इनसे ही हो रही होंगी, पर हमें लगेगा ये कोई और है, ये कोई नया है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 शायद, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, बट शायद ये एग्जाम में आज तक नहीं आए हैं। जब भी आएंगे 3 मार्क्स से कम नहीं आएंगे। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी 3 मार्क्स से कम नहीं आएंगे और आज तक एग्जाम में नहीं आए। और दूसरी बात बेटा, इनमें कोई भी चीज़ें डायरेक्टली नहीं लगेगी तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर आपने पढ़ाया तो है नहीं, आप समझा कैसे रहे हो। तो बेटा इसको हम थोड़ा जनरल वे में पढ़ेंगे। जनरल वे क्या होता है? जनरल वे को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ देसी तरीका। जब कोई कहते ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके देखेंगे और कहानी को आरामदायक तरीके समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन शायद पुरानी वाली बुक में नहीं है, शायद बोल रहा हूं बेटा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और ये क्वेश्चन डीके गोयल सर ने अपने सैंपल पेपर से ही उठाया, शायद जो 2018 में सैंपल पेपर उन्होंने इशू किया था। अब बात समझना क्या है। ए और बी 2 पार्टनर है साहब इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब साहब एक ए है पार्टनर और एक बी है। 3/4 इसे चाहिए और 1/4 इसे चाहिए। क्या बात है। दे एडमिट सी, बहुत बढ़िया। एंड डिसाइडेड दैट भाई सी का रेशियो नहीं है, सी का शेयर नहीं है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। तो इस रास्ते पर, नॉट गिवन तो इस रास्ते पर। सर इस रास्ते पर ये होता था कि हम ओल्ड पार्टनर से पूछा करते थे कि बता तेरी इच्छा क्या है, बता तेरी इच्छा क्या है, तू नए पार्टनर को क्या देना चाहता था। याद है नहीं याद है? सरेंडर, सैक्रिफाइस, ऑफ, फ्रॉम। गाइस कुछ याद आ रहा है? पार्ट एफ कॉन्सेप्ट नंबर 1। ओके सर, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पर एंड डिसाइडेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी। मेरी बात समझना बेटा, ए और बी की कहानी समझ में आ रही है? इनका रेशियो क्या है? 3:1। मतलब 300 रुपए इसको मिलेंगे और 100 रुपए इसको मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर। पर यह बात हो रही है कि डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी। भाई जो सी नया आ रहा है ना, उससे कह रहे हैं तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा होगा जैसा ए और बी का है। और ये क्या मतलब हुआ? मतलब कितना है उसे नहीं पता, कितना है उसे नहीं पता, कितना देंगे उसे नहीं बता रहे, एक कहानी सी बता रहे हैं, घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से ए और बी ले रहे हैं ना रेशियो, ऐसे बी और सी तुम लोगे रेशियो। हमने कहा समझ नहीं आया। उसने कहा समझने लायक मैं तो बताऊं कि ए जितना बी ले रहा है उसका 3 गुना, देसी भाषा में समझने का 3 गुना, समझ रहे हो? 3:1 मैंने बोला 100 रुपए अगर इसे मिलेंगे तो 300 इससे मिलेंगे। वाह क्या बात है। आज बोला जा रहा है सी 100 अगर तुझे मिलेंगे तो 300 इससे मिलेंगे और 300 इससे मिलेंगे तो 900 इससे मिलेंगे। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। मतलब बेटा सी को उस जगह पर रखा जा रहा है जहां इसकी बी से तुलना की जा रही है। देसी भाषा में समझना, सी को उस जगह पर रखा जा रहा है जहां इसकी बी से तुलना की जा रही है और उसको बोला जा रहा है तुझे जो मिलेगा, तुझे जो भी मिलेगा
उससे 3 गुना ज्यादा बी लेगा। उन्होंने कहा ऐसे क्यों? क्योंकि बी जो भी ले रहा है उसका 3 गुना ए ले रहा है। और ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तेरा रेशियो, तेरा शेयर वही होगा, तुझे दुनिया में उतना ही मिलेगा, जितना भी मिलेगा तेरे से 3 गुना बी लेगा। सर और सिंपल तरीका नहीं है कोई? तो मेरी सिंपली सी बात समझो बेटा, हम बी को मान रहे हैं कि बी तुझे 300 रुपये मिल रहे हैं, तो ए को कितने मिलेंगे? 100 रुपये। बी तुझे 300 मिल रहे हैं तो ए को कितने मिलेंगे? 100 रुपये। बेटा बराबर वाला साइन नहीं है, ये हमारा इंप्लाइज दैट है, देसी भाषा में समझ रहा है। बी को अगर 300 मिलेंगे तो ए को कितने मिलेंगे? 100। सर ऐसा बोलो ना, ए को अगर 100 मिलेंगे तो बी को 300। हाँ ऐसा ही बोल रहा हूं मैं, ए को अगर 100 मिलेंगे तो बी को 300 मिलेंगे, और बी को अगर 300 मिलेंगे, बी को अगर 300 मिलेंगे तो ए को 900 मिलेंगे। मतलब सर हम सी से शुरुआत करते हैं, सी को अगर 100 तो इसका 3 गुना यहां पे। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि वो बोल रहा है सी को उतना ही मिलेगा, सी को उतना मिलेगा, उसका 3 गुना बी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी को जितना मिल रहा है उसका 3 गुना ए को मिल रहा है। सर ये कहानी रहेगी देसी भाषा में, तो सर हमारा रेशियो आ जाएगा 9:3:1। कुछ बच्चों ने अगर आंसर देख रहे हो तो यही आंसर, बट ये बेटा हमारा देसी तरीका था सीखने का। क्वेश्चन तो हमारा करने ऐसे थोड़ी ना करके आएंगे एग्जाम में। अब सुनना मेरी बात, हम पहले बात करेंगे सी से। सी तुझे क्या चाहिए? बोला मुझे नहीं पता भाई साहब, मुझे जो मिलेगा ना उसका 3 गुना बी को मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, तो एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है? मतलब सी को जो मिलेगा वो ये रहा, और जितना भी सी को मिलेगा उसका 3 गुना बेटा किसको मिलेगा? बी को। बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, लेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी। बेटा बुक में आपका कैसे दिया है, कैसे करना है उसको अलग एक तरफ रखते हैं। और एक्स आ गया तो ऐसे मत घबराया ना, ज्योमेट्री आ गई क्लास 11th की, वो ज्योमेट्री कह रहा हूँ, अलजेब्रा आ गई 10th की। लेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी बी एक्स। सी का हम 1 मिनट के लिए एक्स मान ले रहे हैं बेटा, 1 मिनट समझना। सो बीज शेयर बराबर, इसका 3 गुना होगा नहीं होगा बेटा? 3x। देयर फोर एज शेयर बराबर 3 इंटू बीज शेयर। इतनी बातें क्लियर है? सर ये तो ऊपर वाले के तरीके से कर दिया, इसमें क्या नया तरीका है? 9x रेशियो 3x रेशियो x, 9:3:1। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये मेथड क्या है भाई, ये भी समझ। एक सेकंड के लिए इसको एक दूसरा तरीका, बहुत टाइम लगाने वाला हूँ उस क्वेश्चन में, ताकि एक ही क्वेश्चन है उसको इतने प्योर तरीके से कर लो कि माइंड में एंटर हो जाए एकदम। हम बात कर रहे हैं साहब इस सी के शेयर की जो बिल्कुल ही गायब था, पर डिपेंड बेटा किस पर था? ये किस पर डिपेंड था? ये किस पर डिपेंड था बोलो रे? बी पर डिपेंड था ना, कि बी को इसका 3 गुना मिलेगा। याद है आपको ऐसा वाला सिस्टम? याद है इनटू मल्टीप्लाई वाला? याद है? 1 मिनट मानो, जो बी को मिल रहा है वो कितना है? 3c का, मतलब सी को इसका 1/3 मिलेगा नहीं मिलेगा? सर क्या बोल रहे हो आप? समझाओ दोबारा से। मतलब सीज शेयर बराबर 1/3 इंटू बीज शेयर। भाई बी को जो मिल रहा है वो 3 गुना सी का है, मतलब 3 इंटू सी बराबर बी। अभी आपने लिखा था, तो सी का शेयर b/3 होगा नहीं होगा? b/3 1/3 इंटू बी शेयर, हाँ सर होगा। और बी का शेयर आपको पता है पहले से कितना था? 1/4। तो 1/3 इंटू 1/4 बेटा कितना हो गया? 1/12। 1/3 इंटू 1/12 कितना हो गया? 1/12। बहुत बढ़िया। किसका शेयर है ये? सी का शेयर है। किसका शेयर है बेटा? सी का शेयर है ये। चलिए अब बात समझना, ऐसा मान लो मैं 1 मिनट के लिए कि पार्ट ए चल रहा है। पार्ट ए क्या बोलता था? पार्ट ए क्या बोलता था? पार्ट ए ये बोलता था साहब कि जब भी न्यू पार्टनर शेयर गिवन हो, कोई एडिशनल कंडीशन ना हो, तो आप फॉर्मेट नंबर 1 लगाना। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। बहुत बढ़िया। सीज शेयर जो भी हमने मेहनत करके निकाला है बेटा, न्यू पार्टनर्स शेयर बराबर 1/12। अभी निकाला ना 1/3। बहुत बढ़िया। रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/12।
दैट इज 11/12। फिर क्या करते थे याद है बेटा आपको? हाँ सर, रिमेनिंग शेयर का इंटू कर देते। पहले पुराना शेयर याद है, नहीं याद है? 3:1। रिमेनिंग शेयर का क्या करते थे बेटा? ए इज न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड पार्टनर शेयर। रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड पार्टनर शेयर। दोबारा बताएंगे सर क्या है ये? बेटा हमें किस चीज़ की जरूरत थी? बस पार्ट ए लगाने के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 के, कि बस नए पार्टनर का शेयर आ जाए और कोई एडिशनल कंडीशन ना हो। कोई है नहीं यहाँ पर, तो हमने देसी तरीका पार्ट ए लगाने की कोशिश करी कि हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। क्लियर है? क्लियर है साहब, क्लियर है? सबको आमने सामने रखेंगे बेटा एक बार। वन अपॉइंट 12 था ना, तो आपका आ जाएगा 33, 11, 44 और 4, 48। 33:11:4। सर ये और उसमें तो डिफरेंस है, वो तो 9:3:1 है। या आपने 33:11:4 निकाला। अब 1 मिनट के लिए मेरी बात समझना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत बेहतरीन। ओल्ड रेशियो बनाओ जरा दोनों केस में, चाहे मेरा ये वाला आ रहा हो चाहे वाला आ रहा हो। एज सेक्रीफाइस मैं 2 जगह करूंगा बेटा इसी क्वेश्चन को। लाइन खींच दे रहा हूं। बीज सेक्रीफाइस 2 जगह करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बार तो मैं अपने वाले इस तरीके से लूंगा इधर, और एक बार पुराने वाले तरीके से। उसके हिसाब से बेटा क्या आया था आंसर? 9:3:1 आया था। 9:3:1 आया था। सर एक बुक से मैच हो तो क्या, फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? मुझे एक चीज़ दिखानी है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्या वो सही है या गलत है या क्या है। एलसीएम आएगा बेटा 52, 33 जा 39, 36। ये आएगा आपका 3/52। यहाँ करेंगे 13 एकम 13, 3 4 जा 12। ये आएगा बेटा 1/52। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा आपका 3:1। बहुत बढ़िया। आफ्टर दैट बेटा हम इधर चलते हैं 1 मिनट के लिए। एज सेक्रीफाइस बराबर, सर ये कौन से इस तरीके से कर रहा हूँ बेटा? ओल्ड क्या है अपना 3/4, न्यू क्या है अपना 33/48। 33 11 44 4 48। एलसीएम 48 आ जाएगा। 12 3 36, 36 में से 3 गए 3/48। नेक्स्ट 20 सेक्रीफाइस 1/4 माइनस 11/48। अगेन 12 में से 11 गए 1/44। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगेन 3:1। सर ये तरीका क्या है? हमें समझ नहीं आया बिल्कुल भी। तो बेटा सच बताऊं तो प्योरली मुझे भी नहीं आया था, और मैंने स्टार्ट किया करने की कोशिश और एक डिफरेंट आंसर निकाल के दिखाया। उस डिफरेंट आंसर निकालने के पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव था छोटा सा बेटा, वो ये समझना जो मुझे दिक्कत कर रहा है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम आ गया, हमारा आंसर मैच हो गया। दूसरी बात, जो गोयल सर की बुक में आंसर है वो भी मैंने आपको मैच करा के दिखा दिया है, बट मुझे इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी। सुनना मेरी बात क्या है। बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ए और बी का जो रेशियो है, वापस उसी बात पर आ जा रहा है, ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी के बीच में होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब अगर इसको मिलने 100 तो इसको मिलने 300 तो इसको मिलेंगे 900। बट अगर मैं खाली बी के शेयर की बात करूं तो क्या था 1/4, और 1/4 का जब मैं इंटू करूंगा 1/3 में तो 1/12 आएगा। और ये 1/12 यहाँ 1/13 का रेशियो क्यों बना रहा है? 9 और 3 12 और 1 13। ये बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। पर सर एग्जाम में क्या करना है? सर हम इसको कैसे सीखें, इस वाले मेथड से या इस वाले मेथड से? बेटा अभी मैं भी डाउट में हूँ। कोई और बुक मिलेगी, सेम क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करके, तब मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दूंगा। सीरीज में चल रहा था इसलिए मैंने आपको ये अभी क्वेश्चन करा के दिखा दिया है, ताकि आप सीरीज को ना तोड़ें, ये ना समझें कि सर इसको क्वेश्चन को क्या करना है, आपने ये क्यों नहीं कराया है। इसके लिए मैंने आपको ये करा दिया है। एग्जैक्टली आप कोई फॉलो कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है ये थोड़ा सा सही है तो आप इसे भी कर सकते हैं, कोई लग रहा है ये वाला बेस्ट है इसे भी कर सकते हैं। मुझे सच बताऊं दोनों ही बेटर लग रहे हैं। दिक्कत जो कर रहा है वो ये चीज़ कर रही है कि ये 1/12 की जगह 1/13 क्यों?
9 3 12 और 1 13 क्यों? रेशियो सही कि ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, बेटर है। बट कहीं ना कहीं बेटा ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था मेरे को, तो मैंने इसको डिफरेंट वे में सॉल्व करने की कोशिश करी है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता मैंने सही किया नहीं किया, बस उस बात को फॉलो करवाया अपनी और किया है कि जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं हो तो हम मेथड नंबर 1 कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने लाइन के बाद इसको किया। अगर आप नहीं भी करोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वाला कर सकते हो, बेटर है, सही तरीका है, कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अगर किसी को लग रहा है कि सर किसी और तरीके से कर सकते हो और आंसर यही आ रहा है या आंसर ये आ रहा है, तो आप कुछ भी फॉलो करो बेटा। अभी आपको मैं एग्जाम के लिए दोनों में से कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बेटर है आप ये करें, गोयल सर की बुक का है, सही आंसर आ रहा है। बट कोई भी करेंगे देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा दोनों का सेम आ रहा है और वो ओल्ड ही आ रहा है, ओल्ड ही आ रहा है। क्लियर है? चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 से अलविदा लेते हैं कुछ देर के लिए, फिर दोबारा से एक बार फिर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज लग रहा है। इसी के साथ नई वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि बेहद खास बेहद बेहतरीन होंगे। ठीक है।